गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी में 5वां पाठ पोथी पढ़ेंगे। पोथी जो कि वाल्टर भेंगरा तरुण द्वारा लिखित बहुत ही रुचिपूर्ण कहानी है और इसमें झारखंड के ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है। साथ ही इसमें एक पात्र है, आप ही के जैसे एक बच्चा है बुधन नाम का, जो कि पिता की मृत्यु के उपरांत अपनी माँ के साथ गांव में रहता है और उसका बड़ा भाई काम करने शहर चला जाता है। और इसी तरह से कई सारे युवा भी गांव के वो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये पलायन क्यों कर रहे हैं, हम आज इस पाठ को पढ़कर जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं पोथी और उसको समझते जाएंगे और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और सुने, ठीक है। चलिए। पोथी। रात को अच्छी बारिश हुई थी। बुधन को खुशी थी कि गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी की मछलियां खेतों की ओर आएंगी। सुबह वह जल्दी उठकर कुमनी और झोरी लेकर निकल पड़ेगा। धूप निकलते ही मछलियां उछलती कूदती बहाव की विपरीत दिशा में तैरने लगती है। उस समय झोरी में उन्हें फंसाना आसान रहता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा, रात को बारिश अच्छी हुई थी और बुधन को बारिश होने के चलते खुशी थी कि वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ पाता। कैसे? नदी में पानी भर जाता और मछलियाँ उछल वहाँ से निकल के कहाँ जाती, खेतों की ओर। तो वो सुबह कुमनी और झोरी होता है आपका मछली पकड़ने का उपकरण, जिससे मछली को फंसाया जाता है, पकड़ा जाता है। तो वो लेकर के वह सुबह निकल जाता। माँ गो, उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। क्या है बेटा, इतनी रात में तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? उसकी माँ ने करवट बदलकर पूछा। वो अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ गो। तो उनकी माँ चिंतित होती है, पूछती है कि क्या बात है बेटा, आपको नींद नहीं आ रही है? माँ, आज रात अच्छी बारिश हो रही है, मैं सुबह जल्दी नदी की ओर निकल जाऊंगा। कुछ खाने के लिए बचा है क्या? तो बुधन को क्या चिंता थी, सुबह जल्दी उठना था, तो कुछ खाने का बचा है कि नहीं, कुछ खा के जाता, इसीलिए वो माँ को आवाज़ लगाता। तो माँ क्या बोलती है, तो अभी से क्यों परेशान हो रहा है बेटा? सवेरे मैं तुम्हारे लिए मड़वा रोटी गरम गरम सेक दूंगी। उड़द दाल बचा हुआ है, उसके साथ खा लेना। अभी तू सो जा, उसकी माँ ने अपनी चादर खींचते हुए कहा। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि चिंता मत करो बेटा, मैं सुबह उठ के आपके लिए क्या बना दूंगी, मड़वा रोटी बना दूंगी गरम गरम, और रात की दाल बची है उसके साथ तुम खा लेना, चिंता मत करो। अचानक बिजली की तेज चमक के साथ कहीं दूर से बादल के कड़कने की आवाज़ आती हुई सुनाई दी। दरवाजे के पास बोरे से सिमटा हुआ कुत्ता कूं कूं कर उठ खड़ा हुआ। जब किसी ने उसे पुचकारा नहीं तो वह फिर से अपनी जगह सिकुड़ कर सो गया। तभी अचानक क्या हुआ, बारिश हो रही थी ना, अचानक ही क्या हुआ, बिजली तेज चमकी, साथ में बादल कड़कने की भी आवाज़ आई। तो दरवाजे कोने में ही घर का ही पालतू कुत्ता सोया हुआ था। तो वो आवाज़ से डर के खड़ा हो गया, उठ खड़ा हुआ। तब क्या हुआ, जब उससे किसी ने भी उसे दुलार नहीं किया तो फिर अपने वो सिकुड़ करके अपनी जगह पर सो गया। मंगल के शहर चले जाने के बाद बुधन अकेला हो गया था। सारा काम उसे ही करना पड़ता था। मंगल उसका बड़ा भाई था, उसके रहते उसे किसी तरह की चिंता नहीं होती थी। यहाँ देखिए मंगल का जिक्र किया गया है। मंगल कौन है? बुधन का बड़ा भाई। वो कहाँ चला गया था? शहर काम करने के लिए। तो जब वो रहता था तो बुधन को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी, सारा काम उसका बड़ा भाई ही करता था। जो भी करना होता मंगल दादा ही करते थे। जब मदद की ज़रूरत होती तब वह बुधन को आवाज़ देते। दादा की बात वह कभी नहीं टालता था और वो अपने मंगल दादा की बात कभी भी टालता नहीं था। बचपन से ही उसका लगाव अन्य से अधिक अपने दादा के साथ ही था। उसके बाबा उसके जन्म लेने के 2 साल बाद ही टाइफाइड के शिकार हो गए थे।
बहुत दवा दारू हुआ लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। तो बुधन के बाबा को क्या हुआ था? टाइफाइड हुआ था, एक बीमारी हुई थी और उनका बहुत इलाज किया गया मगर उनको बचाया नहीं जा सका। और उस समय बुधन बहुत ही छोटा था, करीब 2 साल का था। यह उसकी माँ ने उसे बताया था। उसके बाद मंगल दादा ही उसके लिए एक आदर्श के रूप में उसके सामने थे। मंगल भी अपने छोटे भाई बुधन को बहुत प्यार करता था, उसे अपने साथ रखता और हर जरूरी सीख देता। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना आदि के साथ शिकार करने के बारे में वह बुधन को सभी जानकारी देता। मछली मारने के तौर तरीके बुधन ने अपने मंगल दादा से ही सीखे थे। तो बुधन को उसके मंगल दादा ने जितने भी काम हैं, जैसे कि खेतीबाड़ी करना, पालतू पशुओं की देखभाल करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सारे चीज़ वो अपने दादा से ही सीखा था। अब आगे देखिए, सुबह बुधन के उठने से पहले ही उसकी माँ जाग गई थी। झटपट चूल्हे में आग जलाकर वह मड़वा रोटी पकाने में जुट गई। साथ ही उसने बची हुई उड़द दाल की पतीली चूल्हे के मुंह के पास रख दी ताकि साथ में वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाए। तो सुबह बुधन के जगने से पहले ही उसकी माँ जाग गई थी, क्योंकि बुधन मछली पकड़ने जाता तो वो जा करके चूल्हा जला करके उसके लिए मड़वा रोटी बना रही थी और जो दाल बची हुई थी उसको वो उसकी पतीली को वो चूल्हे के मुंह के पास रख दी थी ताकि साथ में दाल भी गर्म हो जाए। जलती हुई लकड़ी शायद कुछ गीली थी, इसलिए उससे धुआं निकल रहा था जो आँखों में जलन पैदा कर रहा था। बुधन आँख मलता हुआ उठ बैठा तो जो चूल्हा जलाया गया था उसमें शायद कोई एक लकड़ी गीली थी, भीगी हुई थी, जिस वजह से उससे धुआं निकल रहा था और धुआं की वजह से बुधन को आँखों में जलन हुई और वो उठ बैठा। अब बुधन क्या बोलता है, देखो माँ गो, सूखी लकड़ियाँ तो ढेर सारी पड़ी है, ये कौन सी गीली लकड़ी तुमने चूल्हे में डाल दी? कहीं केऊंद लकड़ी तो नहीं डाल दी? बहुत धुआं कर रहा है। बुधन असमय उठने के साथ आंखों की पीड़ा से कराहते हुए बोल उठा। तो बुधन अपनी माँ से शिकायत करता है कि सूखी लकड़ियाँ तो इतनी सारी पड़ी हुई है, फिर आपने कौन सी गीली लकड़ी डाल दी चूल्हे में जो इतना धुआं कर रहा? कहीं वो केंद की लकड़ी तो नहीं जो कि धुआं कर रहा और उसकी आंखों में पीड़ा हो रहा है। अब उसकी माँ कहती है, एक काठी थोड़ी भींगी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसी से धुआं निकल रहा था, मैंने वह बुझा दी है। और हाँ, अब उठ ही गया हो तो दोनों बैलों को पुआल देने के बाद दातुन कर लो। रोटी पक गई है और दाल भी गर्म हो गई है। उसकी माँ ने अंतिम रोटी तवे से निकालती हुई बोली। तो माँ बोलती है कि हाँ, एक लकड़ी भींगी हुई थी, गीली थी, जिसे उसने चूल्हे में डालते वक्त ध्यान नहीं दिया था, तो वही धुआं कर रहा था। तो जब तुम उठ गए हो अभी तो क्या करो, पहले दोनों बैलों को पुआल दे दो और दातुन भी कर लो, रोटी बन चुकी है, तुम खा लोगे। ठीक है माँ, अभी बैलों को गुहार घर में पुआल दे देता हूँ, उन्हें खेतों की ओर चरने के लिए ऐसे भी तो छोड़ नहीं सकते। टाण और चौड़ा खेत में बीज बो दिए थे, उसमें पौधे भी हरे भरे होने लगे हैं। तो अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, अभी हम बैलों को कहाँ दे दें पुआल? गुहार घर में, गुहार जहाँ गाय बैलों को रखा जाता है, क्योंकि अगर उसको चरने के लिए छोड़ देंगे तो जो गांव वालों ने खेती की है, टाण और चौड़ा, जो टाण मतलब होता है आपका मैदान नुमा खेत, तो उन पौधों की ओर दौड़ने लगेंगे, उन फसल को बर्बाद करेंगे। बुधन ने अपना बिछावन समेटते हुए कहा, फिर कमरे के कोने में जाकर वहाँ से सरे दातुन का एक टुकड़ा उठाया और दांतों से चबाता कमरे से बाहर निकल गया। और यह कहते हुए बुधन ने अपना बिछावन जिसमें सोया था उसको समेट के रख दिया और कमरे के कोने से उसने सरे दातुन, जो साल की दातुन होती है, उसका एक टुकड़ा लेकर चबाते हुए बाहर निकल गया। आंगन में आकर उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, चिटपुट बादल ही इधर उधर घूम रहे थे। अभी दिन में तुरंत बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। धूप रहने पर मछली मारने का आनंद
कुछ दूसरा ही होता है। तो घर के आंगन में वो आकर देखा आकाश की ओर, कुछ बादल इधर उधर घूम रहे थे, मतलब तुरंत अभी बारिश नहीं होने वाली थी, मतलब साफ था मौसम। तो इस समय उसको बहुत ज़्यादा मछलियाँ मिल पाती, वो आसानी से पकड़ सकता था, इसलिए वो खुश हो रहा था। बैलों को पुआल देकर और हाथ मुंह धोने के बाद वह बरामदे में पीढ़ा लेकर बैठ गया। उसकी माँ ने कांसे की थाली में मड़वा की 3 रोटियां के साथ डुबरी में उड़द की दाल उसके सामने परोस दिया। पास ही लोटे में पानी पीने के लिए पानी भी रख दिया उसने। तो वो बुधन जैसे ही बैलों को पुआल दिया, फिर हाथ मुंह धो करके आकर के घर के बरामदा में जो पीढ़ा लेकर के वो बैठ गया और उसकी माँ ने एक थाली में, जो कांसे की थाली है, उसमें मड़वा की 3 रोटियां और डुबनी मतलब कटोरा, तो कटोरी में उड़द की दाल परोस दी और साथ में ही उसे पानी पीने के लिए लोटे में पानी दी। तो इस तरह आज हमारा पोथी कहानी का पहला भाग खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा है। तो यहाँ हम कहानी में कुछ जो शब्द आए हैं, जो कठिन शब्द हैं या कुछ जो शब्द को मतलब आप नहीं जानते हैं, तो उनको यहाँ दिखाया गया है, देख लीजिए ध्यान से। पहला शब्द है जैसे कुमनी। कुमनी किसे कहते हैं, क्या होता है? कुमनी होता है बांस का बना मछली फंसाने का एक साधन। दूसरा है झोरी। झोरी मतलब थैला, उससे भी थैला नुमा ही है जो मछली फंसाने का काम होता है। फिर पुचकारा। पुचकारा मतलब दुलार किया। सिकुड़ना। सिकुड़ना अर्थात छोटा हो जाना। गोहार गाय बैल रखने की जगह। टाण मैदान नुमा खेत। गोड़ा धान का एक प्रकार। चावड़ा खेत का एक प्रकार। पीढ़ा लकड़ी का बैठने वाला। डुबनी कटोरी। अब कहानी का दूसरा भाग हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें कहानी को हम लोग समाप्त करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।